इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जींद से ये बड़ी खबर है। दाता सिंगावाला बॉर्डर पर हालात जो है तनावपूर्ण हो गए। सिंघू बॉर्डर पर भी इसी तरह के हालात है, शंभू बॉर्डर पर भी इसी तरह के हालात हैं। किसान और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति है। प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस छोड़े गए, आंसू गैस के गोले यहां पर भी छोड़े गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जींद से ये बड़ी खबर है। प्रशासन और किसानों के बीच यहां पर तनाव की स्थिति देखने को मिली। और जींद से ये बड़ी खबर, दाता सिंगावाला बॉर्डर पर हालात जो है तनावपूर्ण है। किसान आंदोलन 2.0 की हम बात करें, 2021 जैसे हालात यहाँ पर शुरुआती तौर पर तो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्रदर्शन शुरू हुआ था और किसानों को यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से। हालांकि प्रशासनिक तौर पर तैयारियां की गई थी। मुख्यमंत्री ने भी साफ कह दिया था कि किसान अगर बस से ट्रेन से अगर दिल्ली जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर वो ट्रैक्टर लेकर निकलेंगे तो उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी। शक्ति प्रदर्शन करेंगे, हथियारों के साथ आएंगे तो रोकने की कोशिश की जाएगी। और बिल्कुल उस लिहाज से प्रशासन ने तैयारी भी की थी। हरियाणा के कई जिलों में पहले ही हाई अलर्ट घोषित किया गया था। बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। कई सुरक्षा बलों की कंपनियां जो है वो यहाँ पर तैनात थी। जींद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर प्रशासन और किसानों के बीच तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर देखने को मिली। बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर बॉर्डर पर पहुंचे तो यहाँ पर टकराव की स्थिति, आंसू गैस छोड़े गए हैं। स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए प्रशासन ने यहाँ पर लाठीचार्ज भी किया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर छोड़े गए हैं। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दाता सिंगावाला बॉर्डर पर हालात जो है तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं। किसान और प्रशासन के बीच तनावपूर्ण स्थिति और लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया है। किसानों को रोकने की कोशिश की गई है और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। तो एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जींद के पास बॉर्डर की ये तस्वीर है और सुरक्षा बलों की तैनाती आप देख सकते हैं। किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदीप शोकंद हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप, कितना वक्त बीत चुका है इन तस्वीरों को जो हम देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर? एक्सक्लूसिव हरियाणा न्यूज पर ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कैसी स्थिति है वहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से? कैसे इसे कंट्रोल किया जा रहा है? किसानों का क्या कुछ कहना है? 2 से ढाई घंटे से ये तनावपूर्ण स्थिति है, टकराव चल रहा है। एक तरफ प्रशासन, एक तरफ जवान और एक तरफ किसान, और जवान और किसान की जो लड़ाई है वो देखने को सामने आई है। क्योंकि किसान है जो वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो उधर जवान पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक बार जवान पीछे हट जाते हैं जब किसान वहां से लाठी डंडे उठाकर आते हैं, लेकिन जब फोर्स उनके ऊपर लाठी डंडों से वार करती है तो किसान पीछे हट जाते हैं। ऐसे में वाटर कैनन का भी प्रयोग किया जा रहा है और आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं, जिससे कई किसान भी घायल हुए हैं और लाठीचार्ज के अंदर, बल प्रयोग के अंदर कई जवान भी घायल हुए हैं। दोनों तरफ स्थिति कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण है, क्योंकि ऐसे में ना तो किसान पीछे हटने को तैयार है, ना ही जवान पीछे हटने को तैयार है। किसानों ने मन बना लिया कि हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे, हर कीमत पर इस बॉर्डर को हम क्रॉस करेंगे, क्योंकि वो बार बार नारे लगा रहे हैं और नारे लगाते हुए वो हमला कर रहे हैं। किस्म से कह सकते हैं कि वो जवानों के ऊपर और उनकी तरफ आ रहे हैं, तो इधर से जवान हमला कर रहे हैं, तो ऐसे में मुठभेड़ हो रही है दोनों की। कह सकते हैं कि लाठीचार्ज के माध्यम से दोनों को चोटें आ रही हैं और ऐसे में स्थिति बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण है। और ऐसे में वाटर कैनन और जो आंसू गैस के गोले हैं उनका प्रयोग निरंतर प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, लेकिन किसान पीछे हटने को ऐसी स्थिति में तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि कुछ भी हो जाए, हमने शहादत पहले भी दी थी, इस बार भी देंगे, लेकिन इस बार दिल्ली जरूर जाएंगे, कूच जरूर करेंगे, इन बॉर्डरों को क्रॉस जरूर करेंगे, इसी जिद पे अड़े हैं किसान। और मैं बात करूं तादाद की तो बहुत ज्यादा भारी तादाद में पंजाब की तरफ से किसान है और जहां तक नजर जा रही है वहां तक किसान दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह, किसान पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। किसानों को चोटें आने के बावजूद भी किसान नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे। बिल्कुल प्रदीप, कितने की संख्या में किसान यहाँ पर होंगे? और दूसरी तरफ इस रास्ते से अगर वो आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या कुछ इंतजाम है इन्हें रोकने के लिए? देखिए, तादाद का कहना कुछ भी संभव नहीं है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक किसान ही किसान नजर आ रहे हैं। ऐसे में कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि खेतों के अंदर भी किसान आ गए हैं और रोड के ऊपर भी किसान है, लाठीचार्ज में भी किसान है। तो किसानों की तादाद बहुत ज्यादा संख्या में है, जिसका आंकलन नहीं किया जा सकता, कह सकते हैं। और रही बात रोकने की, तो रोकने की इससे आगे वाला बॉर्डर है उजाना, जो नहर पड़ती है उसका बॉर्डर है, वहां पर भी पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से तैयार है। उसके बाद आगे नरवाना नहर के ऊपर जहां जहां नहर है वहां इनको ब्लॉक करने
करने के लिए तमाम जो तैयारियां प्रशासन के द्वारा की गई है, क्योंकि प्रशासन की जो फोर्स है वो कंप्लीटली पूरे तरीके से आ गई है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, कंक्रीट के बैरिकेड्स के साथ साथ लोहे के बैरिकेड्स भी लगा दिए हैं। तमाम प्रशासन के द्वारा तैयारियां, यहाँ भी बहुत ज्यादा तैयारियां की गई हैं, लेकिन उन तैयारियों के बावजूद किसानों की अगर मैं बात करूं तो किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों का जज्बा देख, आप कह सकते हैं कि किसानों का जज्बा देख कि उनको कह सकते हैं कि जवानों से टक्कर लेना और एक किसान और जवान से टक्कर लेना एक बहुत बड़ी बात है। ये देखने वाली बात है। ठीक है, चलिए नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।